नमस्कार दोस्तों, मैं भरतलाल धाकड़ हमारे YouTube चैनल द कैटलिस्ट एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूँ, जिसमें हम लेकर आए हैं आपके लिए कक्षा 9 से 12वीं तक का संपूर्ण सिलेबस, जिसमें मैं भरतलाल धाकड़ कुछ मैथ के महत्वपूर्ण टॉपिकों को कवर कराऊंगा। जिसमें कल हमने पढ़ाया था नंबर सिस्टम, जो हमारी कक्षा 9th का प्रथम यूनिट है, जिस पुनः उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ रहे हैं और आज उसके क्वेश्चनों को सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो आज देख लेते हैं। हमारी पहली बात थी, कल हमने बताया था जो हमारी प्रश्नावली थी उसमें था हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमने कौन कौन सी संख्याएं होती हैं उनके बारे में बताया था। जैसे पहले बताया था हमने प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जो प्लस के 1 से शुरुआत होकर इन्फिनिटी नंबर तक जाती हैं, ये हमारी कौन सी होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं, जिसे कैपिटल एन से निरूपित किया था। आज पौने उसी में फिर हमने बताया था यदि जीरो को भी इंक्लूड कर लें तो हमारी संख्याएं हो जाती हैं पूर्ण संख्याएं, यानी होल नंबर, जिनको कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित किया था। आगे फिर हमने देखा था और भी संख्याएं होती हैं, उनसे आगे देखा था हमने पूर्णांक संख्याएं, यानी इंटीजर नंबर, जिनको कैपिटल जेड से प्रदर्शित किया था। फिर उससे भी आगे हमारी और भी संख्याएं रह जाती हैं, उनको प्रदर्शित किया था और उनको नाम दिया था हमने परिमेय संख्याएं, यानी रोटेशनल नंबर, जिनको हमने क्यू से प्रदर्शित किया था। उसके बाद पुनः उसी श्रृंखला में फिर और भी संख्याएं आई, तो उनको हमने दिया अपरिमेय संख्याएं, यानी इरोटेशनल नंबर। यहाँ तक कल हमने डिफाइन किया था। आज उसमें ही हम जो हमारी एक्सरसाइज है, यानी प्रश्नावली 1.1 है, उसमें आज हम क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमारा जो एक्सरसाइज है उसका फर्स्ट का दूसरा सवाल है, तो वो है हमारा 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसको हम दो विधि से हल करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें फर्स्ट मेथड लगा रहा हूँ मैं। तो वह है, हमने कक्षा 8 में हमने अब जो फॉर्मूला पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन करते हैं। फिर दूसरा जो हमारा टाइप है, यानी सेकंड मेथड के द्वारा भी सॉल्यूशन करना है हमको। तो हम बात करते हैं फर्स्ट विधि कौन सी थी, जो कक्षा 8 में आपने अध्ययन किया था। तो आपने पढ़ा होगा कक्षा 8 में यदि दो संख्याएं दे रखी है, यानी आपने पढ़ा है कक्षा 8 में आर और एस दो संख्याएं दे रखी हैं। ठीक है, तो आर और एस दो संख्याएं दे रखी हैं, तो आपने पढ़ा है आर और एस के मध्य में यदि कितनी भी संख्याएं पूछे तो उनको निकालने का जो फॉर्मूला था वो क्या था। तो आपने पढ़ा होगा आर और एस के मध्य की जो संख्याएं निकाली जाती हैं, मध्य की संख्या निकालें तो कैसे निकालते हैं, तो वो आपने पढ़ा होगा विभाजन विधि से, यानी आर प्लस एस बटे 2, आर प्लस एस बटे 2। यह विधि आपने पढ़ी थी क्लास 8 में। पुनः उसी विधि को हम उपयोग में कर रहे हैं, जो आपने पहले अध्ययन किया था उसके बारे में हमने बता रहे हैं कि फर्स्ट मेथड तो यह हमारा, इसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो बात कर रहे हैं, तो इस विधि को हमने लगाना है। तो हमने लगाई, हमारी कौन कौन सी संख्या दे रखी है? आर क्या है हमारा फर्स्ट नंबर है, ठीक है, और एस क्या है हमारा सेकंड नंबर है, यानी 3 और 4 के मध्य जो संख्या है उनको ज्ञात करना है। तो हमने पढ़ा था क्लास 8 में, तो आर और एस के मध्य की संख्याएं कौन कौन सी हैं और कैसे ज्ञात करते हैं। तो वो फॉर्मूला था हमारा आर प्लस एस बटे 2। आज अभी इसी फॉर्मूले को उपयोग कर रहे हैं हम इसमें। तो लगाएं तो क्या होता है, देखो हमारा नंबर कौन सा है, जो सॉल्यूशन है, हमारी संख्या कौन सी है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो हमारा आर मान लेते हैं हम इसमें क्या 3, और एस मान लेते हैं इसमें क्या, हम मान लेते हैं 4। तो हमने जो विभाजन विधि लगाई थी उसके अकॉर्डिंग जो हमने क्लास 8 में पढ़ा था उस विभाजन विधि को लगा रहे हैं। तो देख लेते हैं, यदि हमको पूछ रहा है वो 6 परिमेय संख्या चाहिए हमको, तो बात करें तो फर्स्ट परिमेय संख्या निकालना है हम यहाँ से। तो फर्स्ट परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला था हमारा आर प्लस एस बटे 2 विभाजन विधि से। यह कौन सी थी हमारी विभाजन विधि, यानी डिवीजन मेथड। ये हमारी थी डिवीजन मेथड, विभाजन विधि। ठीक है, इसके बारे में पढ़ा था आपने। अब देखो लिखा रहे हैं, फर्स्ट नंबर निकाल रहे हैं, यानी 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कर रहे हैं। तो वो हमारी कौन सी है,
3 प्लस 4 बटे 2। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था। इसके बाद जो ये मेथड पढ़ा था हमने, तो हम निकाले तो यहाँ से कौन सी आ रही है, 3 प्लस 4 यानी 7 बटे 2, जो कौन के मध्य है, 3 और 4 के मध्य। बात करें दूसरी संख्या की, तो निकालनी हमको 6 पर में संख्या निकालनी, तो दूसरी के लिए पुनः यही मेथड लगाएंगे। तो अब हमने कौन सी ले ली, 3 और 4 के मध्य आई हमारी 3 बटे 7। तो पुनः दूसरा निकालने के लिए है तो ये 3 और 4 के मध्य ही है ना, तो हम पुनः लगा रहे हैं, तो 3 और दूसरा भी लगा दें हम, 3 प्लस 7 बटे 2 बटे 2 निकाल सकते हैं ना। अब ये कौन कौन के मध्य आ जाएगी, 3 और 7 बटे 2 के मध्य आएगी कि नहीं आएगी, ये भी आ जाएगी। तो हम निकाले थे, तो क्या हो जाएगा, ये 2 लघुत्तम ले लिया हमने, नीचे आ गया है, तो क्या है, 3 दूनी 6, 6 और 7 13, 13 बटे 2 इंटू 2, तो हमारे पास क्या आया, 13 बटे 4 आया कि नहीं आया। अब उसी प्रकार से पुनः देखें हम, अब ये कौन कौन के मध्य आई हमारी, 7 बटे 3 और 7 बटे 2 के मध्य आई था, तो ये हमारा सेकंड बिंदु हो गया। इसी प्रकार से हम थर्ड को देखें, तो थर्ड कौन सी के लिए निकाल सकते हैं हम, यानी थर्ड पर में संख्या निकाल रहे हैं, तो 3 बटे 4 और 7 बटे 2 ले सकते हैं ना। तो ये कौन सी मध्य आ रही है हमारी, यानी इसको ले रहे हैं हम 13 बटे 4 और 7 बटे 2 के मध्य भी तो ले सकते हैं। तो हमारा आया 13 बटे 4 प्लस 7 बटे 2 बटे 2, इसको निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, जैसे 4 हमारा क्या आया, एलसीएम आया, तो ये नीचे आ जाएगा 13 प्लस 2 का इसमें जाएगा, तो कितने बार 2 बार जा रहा है, तो इसका मल्टीप्लाई 2 में का 7 से होगा, तो कितना हो जाएगा 14। तो हमारे पास आ जाएगा ये 13 प्लस 14 बटे 4 इंटू 2 आ जाएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 13 प्लस 14, तो हमारा हो जाएगा ऊपर 27, नीचे क्या हो जाएगा 8, तो हमारे पास हो जाएगा 27 बटे 8। तो ये संख्या कौन के मध्य लिख रही है हमारी, 13 बटे 4 प्लस 7 बटे 2 के मध्य, तो ये हमारी इनसे कमी तो आ रही है। अब उसी प्रकार से अब हम इससे आगे भी लें, तो अब दूसरा ये भी तो ले सकते हैं, 13 बटे 4 आई ना हमारा, या मान के चले 7 बटे 2 आई है, 7 बटे 2 प्लस 4 कर सकते हैं। तो अगला नंबर निकाले हम, तो अगला नंबर आया हमारा चौथा, तो क्या आया 7 बटे 2 प्लस 4। अब इनके मात्रा निकाल दें तो भी हमारी संख्या आ जाएगी। तो इस प्रकार से 7 दूनी, मतलब यहाँ का एलसीएम आया हमारा 2, तो ये हो गया 8 प्लस 7 यानी कितना हो गया 15 बटे 4 हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा हमारा 15 बटे 4। इस प्रकार से हम 3 और 4 के बीच में परमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड। इसके बारे में हमने पिछली क्लास कक्षा 8 में अध्ययन किया था। पुनः देख लेते हैं इस मेथड को, पुनः दूसरा मेथड भी बताएंगे आपके लिए। ठीक है, तो पहला मेथड है हमारा, क्वेश्चन है हमारा 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। जो हमने क्लास 8 में जो विधि पढ़ी थी, यह मेथड पढ़ा था सॉल्यूशन करने का, वो था हमारा, यदि हम 2 संख्याएं दे रखी हैं आर और एस, और उनके मध्य में यदि कोई संख्या पूछ रहा है, तो उन संख्याओं को परमेय संख्याओं को कैसे ज्ञात करते हैं, तो वो फॉर्मूला आपने पढ़ा था क्लास 8 में। पुनः उसी को हम देख रहे हैं। तो हमने माना आर बराबर दे रखा है 3, यानी फर्स्ट नंबर हमारा क्या है, और एस बराबर दे रखा है 4। तो इन दोनों के बीच में हमको संख्या ज्ञात करनी है। जो हमारा विधि थी वो क्या थी, विभाजन विधि, आर प्लस एस बटे 2 करके इस विधि से हमने इसको सॉल्यूशन किया है। तो फर्स्ट जो हमने परमेय संख्या निकाली है हमारी, फर्स्ट परमेय संख्या हुई हमारी 3 और 4 प्लस 2, यानी 3 और 4 का प्लस कर दिया आपन में 2, तो हमारे पास आया 7 बटे 2। तो ये कौन की मध्य आई, 3 और 4 के मध्य आई ना। अब हम 3 और 4 के मध्य आई, तो अब दूसरी ये भी तो है 3 और 7 बटे 2 के बीच भी तो संख्या है ना हमारी। तो परमेय संख्या निम्न बहुत सारी होती है, एक संख्या रेखा पर असीमित रूप से परमेय संख्याएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो हमारा सेकंड मेथड है, सेकंड परमेय संख्या निकल के आई थी हमारी 3 प्लस 7/2 अपॉन 2। तो हमने यहाँ से 2 को एलसीएम लिया था, एलसीएम लेके हमारा यह क्या आएगा, नीचे आएगा 3 दूनी 6 प्लस 7, कितना हो गया 13 बटे 4 हो गया हमारा। इसी प्रकार से थर्ड निकाल रहे हैं हम, तो 13 बटे 4 और 7 बटे 2 के मध्य होगी,
तो ये थी हमारी, इस प्रकार से फिर सॉल्यूशन किया तो ये निकल के आई हमारी 27/8। इसी प्रकार से फिर हमने देखा 3/7/2 प्लस 4, इनके मध्य भी तो होगी, तो वो भी निकल के आई 15/4। इस प्रकार से हम 6 परमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। ये था हमारी क्लास 8 में जो अब आपने जो फॉर्मूला पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग। अब बात कर रहे हैं दूसरा मेथड देख लेते हैं। तो आप इसको चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। अब हम देख रहे हैं सेकंड मेथड, यानी सेकंड मेथड कौन सा है जो क्लास 9th में है, ठीक है। अब देख लेते हैं हम सेकंड मेथड क्या है। तो इसके लिए आपने 3 और 4 के बीच में हमको कितनी संख्या ज्ञात करनी है, 6 परमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो हम ये मान के चलते हैं 6 परमेय संख्या ज्ञात करनी है तो उनसे एक अधिक पद होगा, यानी कि जैसे कि आपने पूछा 1 से 5 के मध्य में 4 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमारी बात करें तो 1 से 5 के बीच में 4 परमेय संख्या निकालेंगे तो ये कहाँ तक जाएगा। यदि बात करें 1 से 4 के बीच में तो 3 परमेय संख्या होंगी कि नहीं होंगी हमारी। और यदि बात करें 1 से 6 के बीच में कितनी परमेय संख्या आ रही है, तो 1 2 3 और 4। तो हमारी बात करें तो टोटल पद कितने होंगे हमारे पास, 6 + 1 यानी 7 पद होंगे, तभी तो 6 पद निकलेंगे हमारे पास, निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। तो अब जैसे कि आपने उदाहरण देखा था, हमने 1 और 6 के बीच में हमको 4 परमेय संख्या चाहिए, तो निकल के आ रही है ना 2 3 4 5, ये हमारी 1 और 6 के बीच में 4 परमेय संख्या है। तो हमारा जो क्वेश्चन है 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो 6 परमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हमारे पद कितने होंगे, 7 होंगे ना। तो अब देखते हैं हम 1 और 6 के बीच में, ये 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या ज्ञात करेंगे। तो बात करें पद कितने होंगे हमारे, पद होंगे 7 पद होंगे, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो 7 पद होंगे। तो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि इसको 7 पदों को इस प्रकार से डिफाइन करें कि वे 3 और 4 के बीच में आ जाएं, या हम मान के चले आप याद करना है हमको 3 कैसे प्राप्त कर सकते हैं और 4 कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो हम एक संख्या रेखा होती है हमारी परमेय संख्याएं, उसमें प्रदर्शित करते हैं। तो हम मान रहे हैं हमारा जो फर्स्ट है 3 कैसे ज्ञात करना है और 4 कैसे ज्ञात करना है, और उनके मध्य में परमेय संख्याएं कैसे ज्ञात करनी है। तो हम मान के चलते हैं 3 को यदि लिखना चाहें तो हम हमारे पास कितने टोटल पद 7, यानी अंश में तो 3 आना चाहिए, अपना टोटल निकल के आना चाहिए 3, और हर में हमारा क्या हो जाएगा 7। तो हम इसको लिख लें ऐसे, कैसे लिख सकते हैं कि ये 3 बन जाए हमारा। तो इसके लिए लिख सकते हैं हम 1/7, ठीक है, गुणा में 3 × 7 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना, तभी तो हमारा 3 निकल के आएगा। टोटल पद है हमारे 7 और हमको चाहिए संख्या 3। तो बात करें तो यदि 3 को यदि डिफाइन करना है, तो 3 को लिखना है तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो हम लिख सकते हैं 1/7 गुणा 3 × 7 लिख सकते हैं ना। यदि 3 को 7 को 7 से कैंसिल आउट करें तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा ना। तो 7 को यदि कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है 3। इसी प्रकार से हम बात करें 4 को कैसे लिख सकते हैं, तो 4 को यदि लिखना चाहें हम तो 1/7 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 7 पद है हमारे पास, ठीक है। तो और हमको निकाल के लाना है 4, तो अब इसको लिख सकते हैं 4 × 7 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो तभी तो हमारा 4 बनेगा। 7 से 7 कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा, 4 आ जाएगा ना। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब बात करनी है इनके बीच में हमको 6 परमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो हमारा टोटल निकल के आ रहा है, यदि निकालें तो हमारे पास निकल के आ रहा है, इसको यदि लिखना चाहें तो हम जैसे लिख सकते हैं ना, 3 को लिख दिया हमने 1/7 गुणा 21 लिख दिया। इसी प्रकार से 4 को हमने लिख दिया कैसे, 1/7 गुणा 4 × 7 लिख दिया ना, 28 हो गया अपना। तो अब हमारे पास आ रही है तो 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो पहली परमेय संख्या तो हमारी क्या हुई 21/7, फर्स्ट में इनके बीच में लगाना, तो हमको 3 को लिखा था हमने 21/7, ठीक है। और कहाँ तक जाना है हमको 4 के तक, यानी 28/7। तो हमारी यह हो जाएगी 28/7, ठीक है। अब हमको चाहिए कि सभी का क्या है, हर समान आ रहा है ना, हर समान आ रहा है तो इनके मध्य में कितनी भी संख्याएं एग्जिस्ट कर सकती हैं, यानी कितनी भी संख्याएं आ सकती हैं। तो हमको इनको चाहिए 6 परमेय संख्याएं तो मिलेंगी। देखो यहाँ से चलते हैं हम, तो सीधे चलते, यदि 22/7 ये इसके मध्य होगी कि नहीं होगी 21/7,
और 28/7 के मध्य। अगली देख लें हम 23/7 हो जाएगी इसके मध्य। अगली है हमारी 24/7 इसके मध्य होगी। अगली है हमारी 25/7 और इससे अगली हो जाएगी 26/7 और इसके बाद हो जाएगी 27/7। ये सभी परमेय संख्या हमारी किस किस के मध्य होंगी? 21/7 और 28/7 के मध्य। 3 और 4 के बीच में हमारी 6 परमेय संख्या हुई कि नहीं हुई? देखो, एक इसको हमने दे दिया फर्स्ट, ये हो गई हमारी सेकंड, ये हो गई हमारी थर्ड और ये हो गई फोर्थ, ये फिफ्थ हो गई अपनी, ये सिक्स हो गई। ठीक है, तो हमारे पास 6 हुई कि नहीं हुई? तो हमारे पास हो गई ये इसके मतलब 21/7 और 28/7 के मध्य 6 संख्याएं हुई। तो हमने बात बताई थी 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। बात कर रहे हैं आप, यदि कहें कि आपको तो यदि उत्तर मिलाना है तो उत्तर मिलाने के लिए हम ये फिक्स नहीं कर सकते, इस मेथड से भी कर सकते हैं सॉल्यूशन, और हमने जो फर्स्ट मेथड बताया था उसको से भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। किंतु आपकी बात करें तो उत्तर सेम नहीं मिलेगा दोनों का, क्योंकि बात ये आ रही है कि हमारी संख्या रेखा पर दोनों असीमित रूप में परमेय संख्याएं होती हैं और इनके मध्य में असीमित रूप से भी परमेय संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, अब बात करें अगला क्वेश्चन क्या है हमारा उसी प्रकार से। तो सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसको भी सॉल्यूशन करें तो हम इसको भी सॉल्यूशन ऐसे ही कर सकते हैं जैसे हमने फर्स्ट को किया था ना। तो उसी प्रकार से सॉल्यूशन करते हैं। तो अब हमको देखना है कि 3/5 और 4/5 कैसे बनाना है। जैसे हमने यहाँ पर बनाया था 4 और 7 कैसे बनाया था, यानी 3 और 4 को कैसे बनाया था, उसी प्रकार से हमको बनाना है 3/5 4/5 कैसे बन सकता है। तो इसके लिए देख लेते हैं, यदि हम सेम संख्या का गुणा करते हैं और सेम संख्या का भाग देते हैं तो हमारा वही की वही रहेगा कि नहीं रहेगा। तो हम मान के चल रहे हैं ऊपर और नीचे दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं, सेम संख्या का गुणा कर रहे हैं और सेम संख्या का भाग दे रहे हैं। यदि हम 3 के ऊपर 10 का गुणा करते हैं और नीचे भी हमको 10 का गुणा करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से हम इनको डिफाइन कर सकते हैं ना। तो इसी प्रकार से जैसे हमने 3 और 4 को डिफाइन किया था उसी प्रकार से 3/5 और 4/5 को भी तो डिफाइन कर सकते हैं ना। तो इसके लिए हम कर सकते हैं, तो देख लेते हैं। यदि हम 3/5 को लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, 3/5 गुणा 10 ऊपर और गुणा नीचे भी कितना करना है हमको 10 कर सकते हैं ना। तो ये हमारा क्या होगा 3/5 हुआ। तो इसको कर सकते हैं 3/5 को इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसी प्रकार से 4/5 को भी लिखना चाहें हम तो 4/5 को भी इस प्रकार से लिख सकते हैं 4/5 सेम संख्या का क्या करना है गुणा ऊपर और नीचे। तो ये हमारे यहाँ निकाल के देखें तो 10 से 10 कैंसिल आउट करेंगे तो वही 4/5 आ रहा है, इधर भी 3/5 इसी प्रकार से आ रहा है। अब बात कर रहे हैं, अब जो हमारा टोटल निकाल के आया है इसको हम ये लिख सकते हैं 30/50 लिख सकते हैं ना। इधर इसको लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 40/50 लिख सकते हैं ना। तो ये इन और इनके मध्य में हमको कितनी संख्या चाहिए 5 परमेय संख्या चाहिए। तो बात करें तो हमारी अगली संख्या हो जाएगी, तो इसमें लिख सकते हैं जैसे हमने इनको निकाला था उसी प्रकार से इसको लिख सकते हैं। तो 31/50 ये भी इसके मध्य होगी। इसी प्रकार से 32/50 इसी प्रकार से थर्ड ये हो गया अपना 33/50 इसी प्रकार से 34/50। ठीक है, इसी प्रकार से देखें तो अपना 35/50 ये हमारा सॉल्यूशन हुआ। तो अब बात करें इस प्रकार से 3/5 और 4/5 के बीच परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। जैसे जो मेथड हमने सेकंड मेथड इसमें लगाया था वही मेथड हमने इसमें भी अप्लाई किया है, इस वजह से हमारा सॉल्यूशन ये होगा। ठीक है, और आगे और भी क्वेश्चन है जो हमने कल पढ़े थे सत्य और असत्य के, वही क्वेश्चन इसमें हमारी एक्सरसाइज में दे रखे हैं, उनको भी एक बार देखना चाहें शॉर्ट रूप में तो देख सकते हैं। जैसे हमारा फोर्थ क्वेश्चन है सत्य और असत्य वाला, ठीक है, तो उसमें देख सकते हैं प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है या नहीं, ये पूछ रहा है सत्य है या असत्य है। तो इसके लिए देखें हमने कल भी बताया था आपके लिए और आज भी पुनः रिपीट कर रहे हैं जो हमने जो पढ़ाया था, और जो हमारा क्वेश्चन है उसको जो एक्सरसाइज का उसको भी पुनः रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, जो हमारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हमारा क्वेश्चन है
प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है नहीं। इसके बारे में आपको कल भी बताया था हमने, तो हम पुनः रिपीट कर लें जो हमने कल पढ़ा था, उसी के अकॉर्डिंग हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है या नहीं, यानी प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है या नहीं। इसके बारे में हमने बताया था कल कि प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती है, जो एक से शुरुआत होती है पॉजिटिव नंबर से, वो हमारी प्राकृतिक संख्या होती है। और पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है, जो 0 नंबर से शुरुआत होती है। तो बात आई हमारी जो क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं या नहीं। क्यों हो सकती हैं, क्योंकि हमारा एक नंबर है जो पूर्ण संख्या में है कि नहीं है ना। एक नंबर हमारा प्राकृतिक संख्या में और पूर्ण संख्या में भी है। तो ये हमारा क्वेश्चन जो हमने कल बताया था उन्हें वही उत्तर आज भी लिख रहे, तो ये सत्य है कि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, ठीक है। किंतु पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्ण संख्या में क्या आता है, हमारा 0 नंबर आता है, जो कि हमारी प्राकृतिक संख्या में नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें तो प्रत्येक पूर्णांक ये पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है अगला, प्रत्येक पूर्णांक है जो पूर्ण संख्या होती कि नहीं है। जो हमारी एक्सरसाइज में कि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है या नहीं है, पूर्ण संख्या होती है या नहीं, जो आपको बताना है सत्य असत्य में। यानी प्रत्येक पूर्णांक संख्या है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या या पूर्ण, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती है या नहीं, इसके बारे में बात करते हैं। तो हमने कल बताया था पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं, जो हमारी क्या होती है पॉजिटिव और नेगेटिव में होती हैं, ठीक है। तो भी हमारे क्या होते हैं पूर्णांक इंटीजर आते हैं, जिसको हमने किससे डिफाइन किया था, कैपिटल Z से। तो प्रत्येक पूर्णांक संख्या यानी बात करें हमारा, तो ये प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती है या नहीं। तो बात कर लेते हैं, तो सॉल्यूशन है इसका असत्य। तो कारण देखें तो इसका कारण क्या है, जो हमारा कारण है वो कारण है हमारा पूर्णांक संख्या की बात करें तो बात करें हम पूर्णांक संख्या जिसमें हमने बताया था जो क्या होती है प्लस माइनस से शुरुआत होती है, 0 भी नंबर होता है और प्लस माइनस इन्फिनिटी होता है, ठीक है। बात करें दूसरी बात, तो पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है हमारी कहाँ से शुरुआत होती है, 0 से शुरुआत होती है और यहाँ तक जाती है, ठीक है, प्लस इन्फिनिटी तक। तो हमारी बात आई प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती है या नहीं। तो बात क्या है, कैसे आ सकता है, क्योंकि पूर्णांक संख्या में हमारे क्या रहे प्लस माइनस नंबर आ रहे और 0 भी आ रही है, ठीक है। बात कर रहे पूर्ण संख्या में क्या आ रहा है हमारा 0 नंबर और पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं, जबकि पूर्णांक संख्या में क्या होता है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर आते हैं, इसलिए प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती, ठीक है। आगे का ये क्वेश्चन और रह रहा है प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है नहीं। तो इसको भी देख लेते हैं अपनी, दूसरा क्वेश्चन है इसका, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है कि नहीं, प्रत्येक परमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है या नहीं। तो इसके बारे में बात करें, प्रत्येक परमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है या नहीं। तो परमेय संख्या में आपने क्या पढ़ा था, परमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं, ठीक है, और जिसमें Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। नेगेटिव नंबर हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बात यह है हमारी कि पर Q का मान है जो हमारा क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, तो पूर्ण संख्या हमने बताया था 0 1 और पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर आते हैं, नेगेटिव इंटीजर इसमें आते नहीं है। तो हमारे लिए भी कुछ सॉल्यूशन क्या होगा, यह भी असत्य होगा। प्रत्येक परमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, ये सही है हमारी, पर बात यह है कि पूर्ण संख्या परमेय संख्या नहीं हो सकती। मतलब कि हमारा क्या है, प्रत्येक परमेय संख्या है जो पूर्ण संख्या तो होती है, यह है हमारा क्वेश्चन, प्रत्येक परमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, ये सत्य है। सत्य है, क्यों सत्य है, कि प्रत्येक परमेय संख्या जो पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या में क्या आ रहा है हमारे ये सभी आ रहे हैं, और पूर्ण संख्या में ये आ रहे हैं, तो ये परमेय संख्या में तो ये आएंगे ही ना। तो हमारे पास आया था, यदि बात करें तो परमेय संख्या किससे मिलकर बनी होती है, ये भी तो बताया था हमने, परमेय संख्या मिलकर बनी होती है अपनी
इसमें आता है अपनी प्राकृतिक संख्या, ठीक है, प्लस पूर्ण संख्या और प्लस आया अपनी पूर्णांक संख्या। ये तीनों संख्या होती है ना, ठीक है। तो अपनी बात है प्रत्येक पद में संख्या पूर्ण संख्या होती है। इसकी यह असत्य है क्योंकि हमारा जो बात आई थी अपनी, ये था प्रत्येक पद में संख्या पूर्ण संख्या होती है, ये नहीं हो सकती, जबकि पूर्ण संख्या पद में संख्या होती है। ये हमारा रीजन है कि असत्य है क्योंकि पद में संख्या प्राकृतिक संख्या प्लस पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या से मिलकर बनी हुई है। ये हमारी एक्सरसाइज फर्स्ट कंप्लीट हुई। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, यदि आपको पसंद आए तो फॉरवर्ड भी करें।